अरे बस 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 बस, हो गया। प्रणाम प्रणाम, हो गया हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए सुनो, देखिए आज का हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है, और इस अवसर पर हमारे मंच पर आने वाले हैं कुछ ऐसे सितारे जो स्क्रीन पर एक परिवार के आदमी हैं, लेकिन असल में ये अपने किरदारों से हर दर्शक को अपना परिवार बना लेते हैं। असली जिंदगी का स्वाद और हिंदुस्तान की खुशबू लिए आ रही है द फैमिली मैन की शानदार टीम। तो आम आदमी की सादगी और सच्चे कलाकार की गहराई लिए शारिब हाशमी जी आ रहे हैं, और जो स्क्रीन पर किरदार नहीं, किरदार की आत्मा बन जाते हैं, जयदीप अहलावत आ रहे हैं, और चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में सस्पेंस लिए हिंदी फिल्म जगत के उत्कृष्ट कलाकार मनोज बाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। धन्यवाद सर। और देखिए, वाह, ये मनोज भाई साहब बताइए। हमको बहुत ईर्ष्या हो रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है। इस दुनिया में तो आपको किसी से नहीं होनी नहीं चाहिए। हम बोल रहे हैं आपको। आपका जब नाम हम बोले ना, जी, इतनी जोर से ताली बजा है, वो जब इधर दौड़ते हुए आए थे फिर भी उतना नहीं बजा था जितना आपके लिए बजा। तो हमको थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है, लेकिन अब क्या बताएं। तो देखिए समझो, ये है द फैमिली मैन की टीम, जो हर मिशन को बना देती है दिल से पर्सनल और स्क्रीन पे एकदम नेशनल बना देती है। आपकी ये जो फैमिली मैन है, इसका तीसरा सीजन शायद अभी लॉन्च हुआ है, और उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। जी, और हम आपको देखे हैं भाई साहब, फैमिली मैन देखे हैं। जी, थैंक यू बहुत सर। थैंक यू, क्या बहुत सुंदर है सर। जी। अब ये वाला जरूर देखिएगा सर। नहीं, आपको अवश्य जी, देखेंगे। जी, जी। हमारी शुभकामनाएं मान्य। और देखिए आजकल इतना कंपटीशन हो गया है मनोज भाई साहब, और हम और आप लोग तो सब जी, उस जी। दौर से गुजरे हैं हाँ, जहाँ ससुरी नौकरी नहीं मिलती थी। ढूंढते थे दरवाजे दरवाजे पर जा करके। नहीं नहीं कि जमाना बदल गया, इंडस्ट्री बदल गई, हाँ सर, क्या कुछ हो लेकिन अमित जी नहीं बदले। गया। अरे नहीं नहीं, क्या सर मैं तो सांसें थोड़ी उखड़ी हुई है आपके सामने अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। बट जैसे सर ने कहा, मनोज सर ने कहा, हम सब उसी लाइन में खड़े हैं जहाँ से शुरुआत आपसे। लेकिन मेरा जो किस्सा है जयदीप, जब मैं सर से मिला था, वो सबसे कमाल था। पता नहीं अमित जी को याद होगा कि नहीं। हमको याद है सर। तो फेमस स्टूडियो है यहाँ पर, वहाँ पर सत्या की स्क्रीनिंग रखी गई थी, अभी तक रिलीज नहीं हुई थी। तो सर के परिवार के लिए रखा गया था, और रामू जी ने, हमारे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि तुमको चलना है मेरे साथ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं किसी भी तरीके से सर के सामने नहीं आना चाहूँगा, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। और किसी भी तरीके से वो ब्लैकमेल करके वो लोग लेके आए मुझे, और एक खालिद मोहम्मद करके बड़े फेमस जर्नलिस्ट थे, फिल्म जर्नलिस्ट, अभी भी हैं। तो उन्होंने जो है बहाने से मुझे कार के बाहर कर दिया और अंदर से लॉक कर दिया, ताकि मैं कार के अंदर नहीं जा पाऊँ। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, अगर मैं वहाँ खड़ा रहता तो आपकी नज़र मुझ पर पड़ जाती। तो मैं वॉशरूम में भागा और वॉशरूम में घुस गया, और मुझे लगा कि अच्छा चलो 10 मिनट हो गया, अब निकल गए होंगे। मैं बाहर आया तो देखा कि अभिषेक बच्चन खड़े थे वहाँ पे, और उन्होंने कहा देखिए मैंने आपको देख लिया था अंदर जाते हुए, तो मैं आपका इंतजार कर रहा था। जब मैं अभिषेक बच्चन जी से बात कर रहा था, तभी मेरे सामने एक लहीम शहीम लंबा कद का आदमी मेरे सामने अवतरित हुए,
और जब मैंने इनको देखा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मेरे लिए समय रुक गया। क्योंकि 5वीं कक्षा में जिस व्यक्ति ने मुझे इंस्पायर किया था, जिसके कारण मैंने एक्टर बनने का सोचा था, वो व्यक्ति मेरे सामने खड़े थे और बच्चन साहब मेरा हाथ पकड़ के कुछ बोलते रहे और मैं बहरा हो चुका था। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। आप में से इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जो लोग गांव वगैरह से आए हैं कि बच्चन साहब जैसे शख्सियत से आपका आमना सामना होना कितनी बड़ी बहुत बात। ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, सुन लीजिए। आज सर बोल लेने दीजिए सर। और अंत में मैंने कहा था सर, आपको एक ही बात कही थी, क्योंकि मुझे समझ आया नहीं कि आपने बोला क्या मुझे हाथ हिलाते हुए। अंत में मुझे सिर्फ एक बात याद है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये व्यक्ति नहीं है, मानव नहीं है ये। तो मैंने कहा कि सर क्या मैं आपको छू सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ? वाह। तो इन्होंने कहा, अरे भाई साहब मैं भी आपको गले लगाना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे सर उस बात को 28 साल हो गए। आज आपके मंच पर एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्या मैं आपको फिर से गले लगा वाह सकता रे हूँ? वाह। बात है। अरे थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। हम भी सर, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने भी गले लगा ली। आइए बस। धन्य। सर बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं नहीं और अभी सर, तीनों thank आप you, लोग sir. जब मिले ना, तो हम समझ गए कि आप फैमिली मैन में क्यों काम कर रहे हैं। ये फैमिली हो गई तुम्हारी। सर वैसे एक छोटा सा रिश्ता मेरा भी है आपके साथ पुराना। अच्छा। ये जी सर। कमाल का है। हाँ। कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये मेरे वालिद साहब है, ZA जौहर मायापुरी में लिखा करते थे। हाँ 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 जी, क्या बात, वरिष्ठ क्या बात। पत्रकार थे अपने समय के काफी। हाँ, इनको हम जानते हैं। जी उनके बगल में जो सफेद पहने पता नहीं कौन है। मैं इनके साथ में सर अजूबा फिल्म की शूट पर आया था चांदीवली स्टूडियो में। मुझे आज तक याद है वो गाना शूट हो रहा था, हाँ। बहुत मैसिव सेट लगा हुआ था और वो एक लाइन जो उस वक्त पिक्चराइज हो रही थी, देख सके ना मुझको बंदे। एक लाइन था। तो वो जो देखे बाकी सब अंधे, ऋषि कपूर साहब की वो लाइन आती है, तो वो पिक्चराइज हो रहा था और मैंने पूरा दिन वहां पर बिताया। मेरे लिए तो मतलब ऐसे था कि मैं सपना देख रहा हूँ आज। और मेरे पास एक ऑटोग्राफ बुक थी जिसमें मैंने स्केचेस बनाए थे और उस पे लोगों के सारे स्टार्स के ऑटोग्राफ लिए थे डैड के थ्रू, और तो आपको भी दिखाया था और आपने उस वक्त तारीफ भी की थी। दुर्भाग्यवश वो 26 जुलाई की बाढ़ में ना वो जो है वो पूरा गल गया। वो तो मेरी आज काफी सारी चीजें। लेके जाना। नहीं, जरूर जरूर आपको। चलिए, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, सही मानों में। और मनोज भाई साहब तो यहाँ आ चुके हैं पहले। आप दोनों के शायद पहला अवसर है जी यहाँ सर। KBC जी में। जी 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 जी। यहाँ आकर के आप लोगों को कैसे लग रहा है? सर मैं अभी तक अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत देर से बस ये चाह रहा हूँ कि मेरी सांस नॉर्मल हो जाए ताकि मैं ठीक से बात कर पाऊँ। मेरी तो सासू माँ नॉर्मल नहीं हो रही सर। जैसे मनोज भाई ने, शाहिद भाई ने किससे बताया ना सर, मेरी पहली मुलाकात है और ऑफ कोर्स मैं हरियाणा से हूँ, तो ऐसे कभी सौभाग्य मिला नहीं कि आपसे मिल सकूं। पर मुझे ये याद है सर कि उस दौर में जब मैं बड़ा हो रहा था, जो भी बच्चा गांव में पैदा होता था तो एक बड़ी परंपरा सी थी कि VCR लेके आते थे। और वो परिवार VCR लेके आता था और बाहर गली में नुक्कड़ पे चलाता था ताकि पूरा गांव देख सके। तो हर वो बच्चा जो उस दौर में पैदा हुआ है, उसके जन्म पे आपकी फिल्म आती थी दीवार। ये बिना नागा होता था सर, दीवार, जंजीर, डॉन। ये उन गलियों में हमने बड़े होते हुए पता नहीं 100 बार देखी है। कितने बच्चे पैदा होंगे देख सकते हैं आप। शोले की एक ऑडियो कैसेट आती थी, आपको शायद पता हो इस बात। डायलॉग्स। वो चलाते सर लाउड स्पीकर लगा के, होली पे, दिवाली पे, पूरी फिल्म का ऑडियो लोग सुनते थे बैठ वाह, के। क्या बात है। कमाल जी कर। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है नहीं जो भी सर, आप बोल रहे हैं। खेल आप मतलब हमको पूरा दिन कम पड़ जाए आपके लिए बोलते बोलते। नहीं, सर। खेल शुरू होने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा आपसे, उसके बाद शुरू कर लीजिएगा कि सर
बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? न सिर्फ मुझे इंस्पायर करने के लिए, न मेरे कई जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। अरे सर क्या बहुत 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 खड़े होने कितना जोश है यार, गड़बड़ कर दिया यार आपने। बस 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 हो गया देखिए। कुछ नहीं सर, अब गलती हो गई, क्या करें। ओके, अल्लाह। तो आप तीनों का एक बार फिर जी। बहुत बहुत स्वागत है। और Thank you, sir. धन्यवाद। जैसे कि हमारे खेल की प्रथा है, जो आप लोग कंपेनियन के रूप में लाए हैं, सब पीछे बैठे हैं। सर उनका परिचय दे दीजिए। हमारी बेगम आई है सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत नसरीन। आपका। थैंक यू। मेरी वाइफ है ज्योति वाह, प्रणाम करता हूँ ज्योति और जी। सिस्टर लॉ है नेहा, वो बैठी ओह, हुई अच्छा, प्रणाम प्रणाम। और जी, मेरी बेटी है बोर्डिंग में। अच्छा, हाँ। वो वहां से आपको प्रणाम कह रही है, और मेरी पत्नी जो उनको लेने गई हैं, वो आपको प्रणाम भेज रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ओके, तो सबसे पहले जो खेल के नियम है समझाई देते हैं आपको। मान्यवर, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। जी। पहला प्रश्न है 5,000 और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे 16वें प्रश्न पे। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम होता है मनोज भाई जी। साहब, ये छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होती है। पहले 5 प्रश्न जो है वो जी, नहीं होते, तो छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि हमारा विशेष कार्यक्रम है, तो कोई ऐसी संस्था है या चैरिटी है जिसके लिए दान स्वरूप दिया जाएगा, जी जी तो उसके बारे में बताएंगे बच्चा। जी, उसका नाम है आह्वान। आह्वान। जी, जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, और न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, बल्कि वो बिहार के में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी वो रिलीफ का काम जो है उन तक पहुंचाता है। तो और एजुकेशन पे भी काम करते हैं लोग, अलग अलग जो पूरी ज़रूरतें हैं समाज की, गांव की, उसके लिए वो लोग काम करते हैं। तो आह्वान के लिए हमने डिसाइड किया कि ओके, उनको हम दान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेल मान्यवर। जी। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम दिन के एक समय को दर्शाता है? Which of these names denotes a time of the day? और ये रहे आपके सामने विकल्प। ए सुषमा, बी निशा, सी दिशा या डी कमला। सुषमा, निशा, दिशा, कमला। आई थिंक बी मतलब डिनोट्स अ टाइम ऑफ द डे, समय को दर्शाता समय समय को समय दर्शाता है। समय मतलब निशा मतलब शाम, हाँ, शाम है ना? निशा। कमला नहीं हो सकता, निशा दिशा दर्शाता है, कुछ माँ का ऐसा कुछ है। निशा ही होगा। तो समय सुबह का वो। हाँ, निशा। 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 निशा, बी बोलिए, निशा। आपको बोलना पड़ेगा, इसको ताला लगा जाए। जी जी, लगा दीजिए। निशा को बी पे, जी बी पे ताला लगा। लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है। 50,000 हो गया है आपको। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। अब आप निशा को खोल सकते हैं, नहीं तो बेचारी अंदर निशा को ताला लगा दिया। देखिए। अब आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए का है ये। जी 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न है। जी, इस गीत के गायक को पहचाने। बताओ। ये बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, वो पता चल गया था अभी। जी, जी। ऐसे नमूना देते देते इनके मुंह से निकल पड़ी थी। एक सुर निकल पड़ा था इनका। जी। कंप्यूटर जी, पहले गाना सुनाया जाए। ये आतुर है बताने के लिए। तो आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए सोनू निगम, बी लकी अली, सी कुमार सानू या डी दलेर मेहंदी। सर मुझे लगता है दलेर मेहंदी साहब।
अल्लाह जल्दी जल्दी बोला। कुमार सानू जी पे कुमार सानू ओके हाँ, सर। इसी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर बिल्कुल सही उत्तर हो गया वाह बधाई हो ये गाना जो है ये सड़क फिल्म का था सड़क फिल्म का संजय दत्त और जी गीत है महेश कुमार भट्ट जी सानू ने और direct अनुराधा की थी। पौडवाल जी ने गाया था जी जीत रहे आपने 1 लाख रुपया एक बात बोलूं क्या? हाँ जी सर, जी कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। हमको हाँ मतलब वो भी 25-26 साल पहले की कुछ याद। हाँ 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 जब बैठे ही हैं तो बत कही थोड़ा सा हाँ बिल्कुल हैं? जरूर है ना? जरूर तो मैं आग्रह करूंगा आपकी टीम से कि वो जो दिखा जाए वीडियो तो- है वो दिखा दें। गया तो अक्स या अब इसके पीछे फिर क्या बताएं आपको हम लोग पागल लोग हैं कलाकार कॉपी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है अच्छा ये अक्स फिल्म का है तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि अमित जी ने एक बार मुझे मार दिया था। हुआ ये था इस सीन को, अब मुझे वर्टिगो है, बहुत बुरा वाला वर्टिगो। तो एक्शन डायरेक्टर सब लोग मेरे पास आए कि भाई आपको जो है हार्नेस बांधेंगे और आपको वो झरना दिखाई दे रहा है आपको, वो करीब 150-200 फीट, हाँ तो वहां तक जाना है। अमित जी दूसरी तरफ रहेंगे और आप लोग को वहां तक खींचा जाएगा, फिर आपको वहां से छोड़ा जाएगा, नीचे आना है आप। तो जिस आदमी को 20 फुट ऊपर पे खड़े होने में दिक्कत हो, उसको ये लोग कह रहे थे 150 फीट लेके जाने के लिए। तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई मैं मर जाऊंगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे भाई बीमारी है। तो जब सब हार गए तो सबके सब गए सर के पास कि आप कुछ कीजिए। इन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा देखो मनोज, मैं हूं, 50 फीट तक जाएंगे और मैंने इनको बोल दिया है कि उससे ज्यादा मैं मनोज को निकल नहीं जा सकता, कुछ खतरा हो सकता है, डरता है वो। और हमको हार्नेस बांधा गया और जब आपको ऊपर लेके जाया जाता था तो इन्होंने कहा सर ने कि मनोज तुम नीचे मत देखना, तुम सिर्फ सामने देखो और पीछे झरना की आवाज। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो मुझे ये एहसास हुआ है कि ये 50 फीट से कुछ ऊपर जा चुका है। और मैं चिल्ला रहा हूं सर सर, मैंने कहा सर ये 100 फीट से ऊपर है सर। तो इन्होंने सिर्फ ये कहा सुनो, अगर कुछ हो गया तो जया को बोलना कि मैं बहुत प्यार करता हूं। वाह बहुत खूब उसके बाद जैसे ही इन्होंने ये कंप्लीट किया, मैं अवाक रह गया कि इन्होंने क्या बोला। और तब तक जो है उन्होंने वो छोड़ दिया जो हार्नेस था, और हम लोग जो है नीचे जो आ रहे हैं और ये कह रहे हैं हाथ चलाओ। तो मैं जो एक्टिंग नहीं है, ये कह रहे हैं हाथ चलाओ, महाराज हाथ चलाओ। अरे बाप और मुझे नीचे आने के बाद पता चला कि ये सब 3-4 लोगों ने मिल करके सर को साथ में लेकर के ये पूरा जो है प्लान किया गया था मुझे ऊपर लेके जाने के लिए। तो इन्होंने ऑलमोस्ट मुझे मेरी जान ले ली थी। सर एक सच्चाई और है जो उस समय हमने इनको नहीं बोली, वरना ये वो भी नहीं करते जितना इन्होंने किया है। हम ऐसे ही पूछ रहे थे कि भैया वो उधर से छोड़े जाएंगे 150 फीट ऊपर से और पानी का झरना उसमें से निकलना है राइट। और बाहर जाके नीचे पे बोला कि क्या होगा सर? कुछ नहीं सर, वो पानी में आप गिर जाएंगे, हम लोग आके आपको निकाल लेंगे। तो हमने कहा अच्छा ये पानी क्या है? कुछ नहीं सर, छोटा सा पानी है और कुछ नहीं है। हमने कहा ठीक है। उधर के जो आदमी थे जो झरना उड़ने के वहीं पास में रहते हैं, तो हमने कहा ऐसे ही पूछ लिया उससे
कि भैया ये जो नीचे पानी है ये कैसा है? कहा कुछ नहीं सर, अभी 2-3 दिन पहले एक तो ट्रक गिर गया था, अभी तक मिला नहीं है। वो हमको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं सर, पानी में कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खींच लेना। पर हम इनको बताया नहीं, वरना इनकी तो औरत और भी खराब हो जाती। सर इस कहानी का एक निष्कर्ष ये निकलता है कि हारनेस के बाद ही जीत है। हाँ, जी जी। ओके, मान्यवर, हमको ऐसा संकेत मिला है कि यहाँ पर जितनी जनता बैठी है ना, जी और आप लोग आए हैं यहाँ पर, जी। तो वो आपसे कुछ प्रश्न वगैरह पूछना चाहेंगे। जी जी। ओह, तो कौन पूछेगा पहले? हाँ जी भाई साहब, माइक्रोफोन दे दीजिए। हेलो अमिताभ सर, हेलो मनोज सर, जी। हेलो जयदीप सर, हेलो शारिब सर। तो अमिताभ सर, मेरा सवाल मनोज सर से होगा। मनोज सर, आपने इतनी सारी मूवीज में काम किया है, सीरीज में काम किया है, पर जब आपने अमिताभ सर के साथ काम किया है, तब आपका अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का सर के साथ? देखिए क्या है कि हम लोग तो मतलब सर को देख करके बड़े हुए, हम इंस्पायर भी हुए, यहाँ तक पहुँचे भी इन्हीं को देख देख करके। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने सीखी इनसे, काम के प्रति जो अमित जी का जो लगन है वो किसी नए कलाकार की तरह से। तो मेरे ख्याल से अगर काम को आप प्रेम करते हो तो लगन इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि सर के पास है आज तक। और मतलब जैसे जैसे कि हम लोग पढ़ते थे अपने स्कूल वगैरह में ना, काम को अब पूजा मानना चाहिए, तो सर पूजा की तरह से ही लेते हैं अपने काम को। और दूसरा मैंने सर से जो सीखा है सबसे ज़्यादा, आप घर पे जैसे भी रहें, दोस्तों में जैसे भी रहें, लोगों के सामने आपका व्यवहार, जो पब्लिक कॉन्डक्ट जिसकी बात करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ सीख पाए और वो सीख को अपने घर तक लेके आए, क्योंकि वो व्यक्ति वो बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रभावित है। तो आपके पास वो पावर है कि अपने पब्लिक कंडक्ट से उसको ऐसा सिखाएं ताकि वो जिंदगी भर याद रख पाए और उसका व्यवहार भी अच्छा हो। ये मैंने सर से सीखा है बहुत ज़्यादा। हम लोग आज हैं इधर की इन लोगों के प्यार की वजह से। जी जी जी। उनका मान सम्मान आदर हर वक्त करते रहना चाहिए, जी, बिल्कुल ऐसा मैं सही। मानता हूँ। एक और साहब हैं, शायद कोई पूछना चाह रहे थे प्रश्न। आप हैं। कौन है? हाँ जी, देवी जी। नमस्कार अमिताभ बच्चन जी, नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार जयदीप जी, नमस्कार शारिब जी। तो मनोज जी, जयदीप जी और शारिब जी, हमने आपकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ सुनी द फैमिली मैन में। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे मनोज जी आप बिहार से हैं, जयदीप जी आप हरियाणा से हैं, शारिब जी आप मुंबई से हैं, इन तीनों जगहों की बोली काफ़ी अलग है। मैं चाहूँगी कि अमिताभ बच्चन जी के कुछ जो आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, क्या आप हमें अपनी बोलियों में वो बताकर सुनाएंगे भगवान। प्लीज़? अरे भगवान, क्या हो गया? एक देवी जी ने प्रश्न पूछा है, जी। उनका आदर करना जी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप लोगों को करना अब पड़ेगा। भोजपुरी में मैं अब सडनली मेरे दिमाग में आया कि सर के दीवार का डायलॉग है, भोजपुरी में सुनिएगा। हाँ हाँ हाँ। ये पीटर के साथ इनका झगड़ा चल रहा है। तो पीटर ढूंढ रहा है इनको, ये कोने में अचानक से देखता है कि कोने में बैठे हुए, वहां से आवाज आती है, "ए पीटर, ते ओने खोजता रे हमरा के।" हम है ना वानी। ए पीटर, ते ओने खोजता रे, हम है ना बैठल बानी। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। अरे बाप रे, अब इससे ऊपर कुछ लेके भी जा सकते हैं आप। ये मतलब बोलना पड़ेगा। सर मैं चल भाई आपको कुछ नहीं नहीं, यू प्लीज। देखो सर, मैं मुझे लगता है कि मैं मेरे दिमाग में द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग डॉन का है, जो डॉन के पास 11 देशा की पुलिस पड़ रही है ना धोखे ने पर डॉन ठावा को दी।
मैं भी दीवार का ही एक सर जी जी तुम कौन से गांव से हो? ये मालवणी था। मालवणी। यस। ये छोटे अपन के पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, चायला एक मस्त आइटम भी है। मावशीची टांग तुझ्याकडे काय आहे? सर लेकिन सर हाँ। ओजी तो ओजी होता है सर। हमने तो ओजी अपने तो मुंह से ओजी। बोल एक दिया। बार तो सर आप एक आपका डायलॉग आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर समक्ष। प्लीज सर। तो हम सर जहाँ के हैं हम वहाँ से बोल देते वहां हैं। से बोल दीजिए। हाँ, देखा ललुआ, जहाँ खड़े हो वहाँ तरीके से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है जाना, तो हर बाप का घर नहीं है। इस डायलॉग ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं, वरना खेला जो है इधर ही खत्म होना हाँ, पड़ेगा। नहीं। 8वां प्रश्न आ गया है मान्यवर, और इसका मूल्य है 2 लाख रुपया। जी। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? Which of these states shares a border with Myanmar? हैं? ऑप्शन देखिए। ए नागालैंड, बी वेस्ट बंगाल, सी बिहार, या डी सिक्किम। हाँ, ये है ना हम सर? लोग गए थे ना। हाँ वही। तो जी, ए नागालैंड। नागालैंड। जी। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, वाह, वाह। ये 2 लाख रुपया जीत लिया सर। ये क्या- फैमिली मैन का सीजन 3 का प्रेमाइस का हिस्सा है सर। नागालैंड। ओह, जी, अच्छा जी, अच्छा। वहाँ पे शूटिंग की हमने, तो हमें अरे पता सर जल्दी चला। से हम इसको देखेंगे अभी जी, जी, जाके। सर कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? ये इतनी प्रचलित हो गई है ये जी। सीरीज, वेब सीरीज सर। एक तो हमको समझ में नहीं आता था पहले कि ये सीरीज, वेब सीरीज क्या होती है। जी। और बड़ा मन करता है कि कभी वो उधर जाएं सर, कभी आप लोगों को अवसर मिले सर, तो हमारा थोड़ा नाम वाम बोल दीजिएगा बहुत कमाल हो गया। वेब सीरीज में। अभी तो कमाल ये हुआ कि कितने सारे डायरेक्टर वहां से स्क्रिप्ट लेकर यहीं आने वाले हैं। अरे नहीं, अमित हमको जी ने हमको बोल सही दिया मानों ये। में हम बताएं आपको, जी। हमको बड़ा आश्चर्य होता है जी। सर कि कैसे इतनी देर तक चला जा रहा है, तीसरा सीजन है, जी। कैसे आप लोग कर पाते हैं सर इतना? नहीं मतलब 3 फिल्म 4 फिल्म बनाने के बराबर है। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट चीज है सर वो ये है कि जैसे फिल्म तो मतलब 80 पेज की जी जी होती है, तो आप जो है आराम से उसको खाली निभा टाइम सकते में हैं, हाँ जी। आप रिवाइज करते रहते हो, लेकिन सर यहाँ पे 8-8 एपिसोड 4 फिल्म को रिवाइज करना और हर छोटे छोटे चीज को जा करके इसके पीछे क्या क्या कर चुका हूँ, तो कई सारे सीन कर चुका हाँ, हूँ मैं ये इसके बड़ी पहले। मुश्किल बात होती होगी। हाँ। ये और फिर इसके आगे जो आने वाले हैं वो कई सारे सीन से, तो वो सारी चीज मतलब जो कि हम फिल्म में हमको रेफर करने में आसानी रहती है, हाँ हाँ, बट हियर यू आर रेफरिंग टू टू मेनी एपिसोड्स एंड टू मेनी सीन्स। सोचना पड़ेगा वेब सीरीज करें या ना करें। बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ऑफकोर्स आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है, पर मेरा संबंध जो है आपके परिवार से एक तरह से देखा जाए तो बहुत पुराना है, क्योंकि मैं उसी इंस्टीट्यूट का पास आउट हूँ जहाँ से जया जी पास आउट हुए। हाँ, फिल्म फिल्म इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जी। ओह, हमने 1-2 बार सुना कि आप आए थे वहाँ, और वो कैंटीन याद है सर, जब आप जहाँ एक सीआरटी के सामने कैंटीन होती थी, हाँ जी। जहाँ हमें क्योंकि बताया जाता था जब हम जूनियर थे जी। कि यहाँ जया मैम का और उनका पूरा गैंग जो एक्टर्स का था हाँ। वो यहाँ बैठता था। उसकी वजह बता दो सर, बार बार हम क्यों जाते थे वहाँ?
जी बिल्कुल बिल्कुल समझ गए ना? बिल्कुल बड़ी कृपा है। वेरी सटली लोग जाते हैं सीखने के लिए। मैं बस यही कंफर्म करना चाह रहा था। बिल्कुल सही है। लोग जाते थे सीखने के लिए, हम जाते थे चुनने के लिए। तो चुन लिया है। सर ये कहानी बस आपके मुंह से सुनने से मुझे रिकन्फर्म करनी थी बहुत-बहुत क्योंकि ऐसा धन्यवाद। सुना था। इनका जो बैच है वो एफटीआई का गोल्डन बैच माना जाता है। अच्छा सर। विजय वर्मा उसी बैच हाँ, हाँ, हाँ। ये उसी बैच में राजकुमार राव, राजकुमार राव उसी सनी बैच हिंदुजा। सनी हिंदुजा, जतिन जतिन गोस्वामी। ये सारे इतने होनहार कलाकार निकले हैं उस बैच में से। बहुत ही जी। वाह। अरे एक अरे फोटो वाह, छप। अरे ये देखिए। ये हो तुम लोग। क्या बात। हाँ सर ये इरफान साहब हमारी क्लास में आए थे एक बार। तो इस फोटो के साथ बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है सर, क्योंकि मैं लंबा हूं तो इस फोटो में पीछे जगह मिल रही थी मुझे। तो तीन जो ये लाल घेरे आप देख रहे हैं, इसमें एक में विजय है, उसके एक छोड़ के बीच में प्रभात रघुनंदन खड़े हैं, उसके बाद है राजकुमार राव। और मुझे वहां जगह मिली थी क्योंकि हमारे इस बैच की सारी लड़कियां यहाँ नीचे बैठने वाली थी और मैं इरफान साहब का बहुत ही बड़ा मुरीद। मुरीद रहा हूं हमेशा से। तो मैंने अपनी एक बैचमेट को यहां से उठा के पीछे भेजा, उसके लड़ झगड़ के मैंने उनके कदमों में जगह पाई कि मुझे यहाँ बैठना है। नीचे जो बैठा हुआ दाढ़ी वाला शख्स जो मैं हूं सर। ये आप है दाढ़ी वाला। ये पता है ये कमाल है, ये लग रहा है जैसे दूसरा व्यक्ति है। यहाँ तो ये हम एक नाटक कर रहे थे सर, जिसके लिए एक्चुअली मैं आया ही एफटीआई में थोड़ी सी इसी सूरत में था। बहुत लंबी दाढ़ी, बहुत लंबे बाल। चंपारण के पास एक छोटा सा गांव बेलवा, जहां से जी। आप आए हैं। जी जी। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपका ये जीवन और ये जो सफर तक कैसे हुआ। जी हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे सर, ये कैसे आप पहुंच गए। जी, नेपाल बॉर्डर है। हम जी। लोगों के गांव से समझिए कि 5-6 किलोमीटर पे है। जी जी। तो उस जगह से मैं हूँ। तो पहले बचपन में मेरे पिताजी किसान, वहाँ पर उचित शिक्षा की व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं थी उस समय में। तो हम लोग झोपड़ी में जो है पढ़ने जाते थे, अपनी अपनी बोरी भी लेके जाते थे। और एक मास्टर साहब होते थे और वो पढ़ाते थे हमको। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो फाउंडेशन थी उस मास्टर साहब की, वो आज तक काम आ रही है। हाँ। तो वहाँ से फिर हमको जो है या तो बगल के कस्बे में नरकटियागंज में जा कर के आपको आगे की शिक्षा करनी है, या फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन में, वहाँ पे कैथलिक स्कूल्स काफ़ी थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे जो डाला था वो क्राइस्ट राजा हाई स्कूल करके है, KR हाई स्कूल। तो वहाँ पे डाला उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ाई लिखाई मेरी वहाँ से हुई। वहीं से जो कविता के प्रति प्रेम भी है वहीं से जगा। और जब मैं आपको भी देखता था, आपकी भाषा इतनी सुंदर, तो जैसे आपकी फिल्म आई थी आनंद, तो पता है आपको हमारे घर में कैसे बात होती थी आपके बारे में? अरे अरे हरिवंश राय बच्चन का लईको वो बटे एकरा में। तो आपको आपके बारे में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लेने के बाद और जी, उनके संदर्भ में आपका नाम लिया जाता था। जी, जी, तो वो बचपन में जो एक जिज्ञासु जो हाँ, बच्चा जी, था, जी। उसने ये सब सुना था। वहां से लेकर के मुंबई तक की दूरी बहुत थी। जी। तो हम लोगों के लिए ये सोचना कि मुंबई जाएंगे एक्टिंग करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर उस समय समाज में आप श्री अमिताभ बच्चन को देखिए पर्दे पर, उनकी तारीफ कीजिए, उनकी फिल्में देखिए, लेकिन खबरदार जो तुमने कलाकार बनने का सोचा। तो इस तरह की मान्यता थी। जी। तो मैं झूठ बोल करके मैंने कहा अपने पिताजी को कि मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, जब जब मेरे पास कुछ आएगा तो मैं मनी ऑर्डर कर दिया करूंगा। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं नाटक करूंगा। तो क्योंकि मैं मुंबई जाना नहीं चाहता था बिना तैयारी के, मुझे ये लग गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो यू हैव टू बी स्किल्ड इनफ, जी जी। क्योंकि यहाँ कोई माई बाप तो है नहीं। जी। वहाँ पर थिएटर मैंने बहुत शिद्दत से किया, ग्रेजुएशन भी किया हिस्ट्री में, और कॉलेज के बाद भी बहुत रंगमंच किया। कुल मिला करके आप समझो 10 साल मैंने थिएटर किया। फिर बैंडिट क्वीन मिली, क्योंकि शेखर कपूर साहब बैंडिट क्वीन की कास्टिंग हाँ, हाँ। दिल्ली में कर रहे थे। अच्छा अच्छा। कास्टिंग डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने ओके। मेरा ही नाम सजेस्ट किया। फिर शेखर कपूर साहब मिले तो मुझे मान सिंह के रोल के लिए लिया गया था। और वो करने के बाद 50,000 रुपये मिले
जो उस समय के लिए बहुत थे। जी 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 जी, कई सारे चाय वालों के जो है बिल पूरे हुए। हाँ, उधार उधार था। वो सब चुकता करके फिर मैं मुंबई शहर आया था। आप समझिए कि गांव से जब निकला था मैं, वहां से लेकर मुंबई पहुंचने मुझे 10 साल लग गए। वाह। शायद वो शिद्दत काम सीखने की, रंगमंच की, अभिनय की। तो लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो कि मैं अपने जब भी मैं क्लास लेने जाता हूँ, चाहे एफटीआई हो, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार कविता पढ़ो। कविता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ भाषा के लिए नहीं, संवाद अदायगी में जो है, जी हाँ जी हाँ। इससे बेहतर जो है आपको जो है कोई शिक्षा नहीं मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को, सारे मेरे दो दर्शक बंधु हैं यहाँ पे, आप लोगों को जान करके ये हैरत होगी कि श्री हरवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई, 5वीं क्लास में पहली बार मैं मंच पर गया था और मैंने उसको पढ़ा था और जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। मेरा पहला परफॉर्मेंस था मेरा। आज संयोग देखिए कि आज श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठा हूँ। बड़ी कृपा सर, वाह। वाह वाह। एक बार आरक्षण की शूटिंग हो रही थी, तो मैं ऐसे ही जो है उसको वाच रहा था। तो जो बीत गई सो बात गई, ऐसे मैं किए जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि सर पीछे ही खड़े हैं। तो अचानक से उधर से आवाज आई, गलत सलत मत पढ़ो यार। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, अरे भाई साहब। 5 लाइन ही बाबूजी प्लीज, की कविता प्लीज, आप सर। जो है, प्लीज, 5 प्लीज, लाइन ही, प्लीज, ताकि इन लोगों को पता चलना चाहिए। बहुत सुंदर कविता है बहुत ही सर, सुंदर। मेरी भी फेवरेट है बहुत। जी, और कि सरल है। जो बीत गई सो बात गई। जी, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों का, कब अंबर शोक मनाता है। आए। जो जो बीत बीत गई गई सो सो बात बात गई। क्या बात क्या है। बात। पर होप जो है ना, वो होप, जी, वो प्रत्येक कवि के अंदर सर कैसे ये दूरदर्शिता होती है इनकी कि जो कविताएं सब मान लीजिए 100 साल पहले लिखी होंगी, जी, जी, वो जी। आज भी प्रचलित हैं। ये अद्भुत बात तो होती है। मुझे आपसे एक बात को लेके ईर्ष्या होती है हमेशा, और मैं हम हर किसी को कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी। जब आप छुट्टी पे जाते थे तो आपके बाबूजी आपको साथ में बिठाते थे और सामने आते थे चाय पीने के लिए निराला जी। हाँ वाह। और भी कई सारे दिग्गज कवि आपके घर आए जाया करते थे। सही है, सही कह रहा हूँ मैं। और वहाँ पर आपके पिताजी आपको कोई ना कोई कविता देते थे और कहते थे कि अमिताभ तुम इसको पढ़ो। हाँ जी। और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इतने सारे दिग्गज लोगों के सामने कविता वाचने का और सीखने का और उनको सुनने का। मैं जब सब छुट्टी में जाता था गर्मी में, तो मैं कोई कविता पढ़ रहा होता था, कोई हिंदी किताब पढ़ रहा होता था, तो मेरे बाबूजी आते थे और कहते थे, ए मनोज जो खेतवा जाके जोत के आवो। तो उन जैसे लोगों को पढ़ पढ़ करके और आप लोगों के जैसे को देख देख करके आपके साथ काम करके सीखा है मैंने। बहुत सर हमको अनुभव था, क्योंकि छोटे थे तो जी। बाबूजी के साथ चले जाते थे कवि सम्मेलन में। जी दिन भर काम करें, 6, 7, 8 बजे तक जी। नौकरी करें, और फिर रात को कहीं पास में गांव हो जी या कोई शहर हो, वहाँ चले जाते थे। कवि सम्मेलन है वहाँ, 150 रुपया और मिल जी जाता जी था। जी 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 और जाते थे और रात को बहुत देर में आते थे। जी। अब ये सिलसिला चलता रहा भाई जी। साहब। हम बड़े हो गए और पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, कॉलेज जाने लगे। जी। फिर भी बाबूजी जाते थे कहीं पास में जाएं वो, हाँ 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 और दिन भर काम करें और रात को फिर लौटें कोई 2-2:30 बजे। जी। और हम ही उठते थे सर, दरवाजा खोलते थे उनके लिए। जी जी तो कई बार देखते थे, हम कहते थे बाबूजी आप इतनी देर रात काम करते हैं, क्या है? बोले बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फिर सर कट टू, जी हम ज्वाइन कर गए फिल्म इंडस्ट्री में। जी और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वहाँ पुराने ज़माने में सर
दो तीन तीन शिफ्ट हमारे को करनी पड़ती। जी जी, पहले सुबह कर 7 बजे से जी। लेकर दोपहर 2 बजे एक फिल्म, जी 2 बजे दोपहर से लेकर 10 बजे रात तक दूसरी फिल्म कोई और, जी और रात के 10 बजे से अगले दिन 5-6 बजे तक जी ये तीसरी फिल्म। तो वो कर कुरा करके हमारे रेगुलर कार्यक्रम होता था। हाँ हाँ हाँ। तो बाबूजी को हमने अपने यहाँ बुलाया हुआ तो रहते, तो हम जब रात को 4-5 बजे आए हम वहाँ, तो बाबूजी ने कहा क्या करते हो तुम यार, इतनी देर रात काम करते हो। हम बोला बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। कमाल। ओके मान्यवर, आपका ध्यान जो है, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सर अभी क्या बता। बहरहाल खेल खेलना है क्योंकि आप चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप जी जीत के जी जाएं। जी 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 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 2 लाख रुपए जीत गए। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न जी और इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। ठीक है, जी। यस। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अक्टूबर 2025 तक के संदर्भ में सदानंद दाते किस संगठन के महानिदेशक हैं? As of October 2025, Sadanand Dati डायरेक्टर heads which organization in the capacity of Director General? ऑप्शन देखिए, ए CBI, B NIA, C NCB, ये D RNAW जिसको रॉ बोलते हैं आप। जी फंस गया मैं 2025 2025 तक के संदर्भ में। मुझे लग रहा है लाइफलाइन यूज करनी चाहिए, सीबीआई लग रहा है रॉ है, रॉ ना। लेकिन रॉ में कष्ट बजना हो नहीं रहा हो आपको तो आपके पास लाइफलाइन है, तीनों जीवित हैं, जी उनका सर। उपयोग किया जा सकता है। मैं लास्ट में देखेंगे और समय भी निकलता जा रहा है सीबीआई। जल्दी। जी जी, ले लें 50-50 ले लेते हैं। नहीं ऑडियंस 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 पोल लेंगे, शांत हो जाइए। जी। टिकटी जी, जी ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी एनआईए को सबसे ज्यादा 51%, 51 ए को मिला है 26 नहीं। और सी और डी को मिला है 18 और 5। क्या कीजिएगा? जाएंगे जनता के साथ? जनता के साथ जाते हैं। जनता का? हाँ चल देते हैं। तो बी पे लगाने के लिए जी, जी। बोल दीजिए। ई लॉक बी बिल्कुल लॉक किया जाए। बी एनआईए पे कह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वाह, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बहुत बड़ा 3 लाख बहुत रुपया जबरदस्त। जितवा दिया आपने इनको। हम तो रॉ में बहने वाले थे। एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी और सदानंद दाते जी जो है ये 2024 से इसके प्रमुख रहे हैं। जी ओके, 10वां प्रश्न आएगा भाई साहब आपके सामने और ये जो पड़ाव है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 में 215 रन बनाने और 22 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? खाली वर्मा। Who was named player of the tournament in the Women's देखते हैं। ODI आगे World आगे Cup 2025 for scoring 215 runs and taking 22 wickets? अभी हुआ ऑप्शन है। देखिए, जी। ए ऋचा घोष, बी राधा यादव, सी हरमनप्रीत कौर, या डी नहीं। दीप्ति शर्मा। ये डी पक्का पक्का। हरमनप्रीत कौर प्योर नहीं, प्रॉपर नहीं, बैट्समैन है, proper batsman। हमारी कैप्टन है, बिल्कुल नहीं। घोष भी नहीं, दीप्ति ऋचा शर्मा घोष ऑलराउंडर नहीं, है। राधा यादव दीप्ति शर्मा जा रहा है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। लगा दें ताला? लगा दीजिए सर, लगा जी दीजिए। अभी डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लगा दीजिए सर, देखा जाएगा। देखा अरे जीत गए भाई साहब आप, क्या बात है। दस करोड़ रुपए ऊपर हो गया, मान्यवर ताली बजती रहे इनके लिए। ओए, चेक आ रहा है 5 लाख रुपए का। मानी 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 मानी। ये है सर 5 लाख रुपए का चेक। जी थैंक यू। बहुत बहुत बधाई।
अवान फाउंडेशन को जी ये- जी जी, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश को बधाई, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का अरे सर, इतना जो बड़ा, वर्ल्ड कप जीता है, इतना बड़ा, क्या बात है सर। इतनी बड़ी अचीवमेंट, अद्भुत खेल सर। अद्भुत अद्भुत। और इतने सालों के बाद जी 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 जी, जाकर के सेमीफाइनल में हार जाते थे, अब जी, की जी। बार एकदम ठोक दिया। इतना बड़ा हाँ, अचीवमेंट नहीं। महिला खिलाड़ियों के नाम। बहुत अच्छा लगता है सर। जी जी वर्ल्ड दीप्ति कप शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जी। फाइनल में अर्धशतक बनाया जी। और 5 विकेट भी लिए। जय। वो आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही के राज्य से हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपके बगल वाले राज्य। ओके, तो 10 प्रश्न हो गए हैं जी। और यहाँ खेल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जी। सुपर संदूक आता है यहाँ पर। जी जी कंप्यूटर महाशय, इनका नक्शा बदल दिया जाए सुपर संदूक का। ये नक्शा बदल गया भाई साहब। ओ होगा ऐसे कि 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे धड़ाधड़ करके। जी ओके प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपया और। जी यदि 5 और 5 से ज्यादा सही हो गए तो उन पैसों की एवज में आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन फिर से जिंदा कर सकते हैं। चलिए, ओके बहुत बढ़िया। 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख रुपया और मिल जाएगा आपको। तो आपके और आपके परिवार को हम अपने घर बुलाएंगे भोजन के लिए। क्या बात है। सर ये तो बहुत जरूरी हो गया आपको। हाँ, लेकिन ऐसा है भाई साहब कि वो 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा आपको, उसके तो- बाद ही भोजन मिलेगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। सडनली स्टेक बहुत हाई कर दिया सर नहीं, आपने। नहीं। बहुत बढ़िया। अब बताइए भाई साहब, हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में जी, ठीक जी। है। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। मनोज भाई साहब, जयदीप और शरीफ जी, जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 24 सेबों के एक डिब्बे में कितने दर्जन सेब है? A1, B2, C3, D4, दो बी 2 बिल्कुल सही। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान, अफजल खान, चंगेज खान सही बिल्कुल। नेक्स्ट, हर्षित राणा IPL 2025 में किस टीम के लिए खेले थे? अच्छा। चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर। हीथ्रो हवाई अड्डा किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल सही। नेक्स्ट, परचम शब्द का अर्थ क्या होता ध्वज। है? ध्वज। ध्वज बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सरदार उधम और सुजीत विकी- सरकार। हैं? सुजीत सरकार। सुजीत सरकार बिल्कुल सही। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गेटिसबर्ग भाषण दिया था? बैरक ओबामा, इब्राहिम लिंकन। पास कर दीजिए। पास। नेक्स्ट, फेरो हाँ, ये कहे जाने वाले शासक के बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। जी, जी। सही। इनमें से क्या हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, चित्रकला है? वर्ली, तंजावुर, कांगड़ा, मधुबनी। कांगड़ा। कांगड़ा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, इनमें से किस देश को अन्य 3 से पहले स्वतंत्रता मिली थी? दक्षिण श्रीलंका, सूडान। भारत, दक्षिण सूडान, बांग्लादेश। ओके। दक्षिण सूडान। हाँ जी, दक्षिण सूडान। नहीं सर वो गलत है। अगला प्रश्न। समय समाप्त हो गया भाई साहब। कोई नहीं, सबसे बड़ा 7 हो गया। भारत था वो उत्तर। भारत था। हाँ, ओ यस। तो अच्छी बात यह है कि 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। चलिए। 70,000 रुपया मिल गया। अब ऐसा है जी कि इसके एवज में या तो 70,000 आप रख लीजिए बैंक में, जी। या उसके एवज में आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन जिंदा करवा सकते हैं। क्या वो कीजिएगा? करवा लेते हैं। हाँ, क्योंकि आगे हाँ? ज्यादा कोई जीतने भी का मौका lifeline- है। लाइफलाइन जिंदा कराएंगे आपकी लाखों की ऑडियंस audience है को सर, वो लाइफ। मिल जाएगी हमें। वाह। तो उसको जीवित करवा दें? जी, जी, जी। तो कंप्यूटर महाशय, इनकी लाइफलाइन जो है ऑडियंस पोल वाली, इसको जीवित कर दिया जाए। यार कितना भरोसा दिखा दिया इन्होंने आप लोगों के ऊपर। सम्मान सम्मान रखिएगा इनका। अब भाई साहब ऐसा है, जयदीप जी, जी सर। कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आपको घी के परोठे जो हैं बहुत पसंद हैं। हाँ सर, मैं हरियाणा से हूँ सर, तो मेरा घी का साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है सर। वाह क्या बात। और मैंने ये भी सुना है कि तुम 20 पराठे खाते थे। नहीं, रोटियां, रोटियां। पराठे तो नहीं, पर हाँ खा लेते थे सर पूरे दिन में 20-25 रोटी खा लेते थे। ये सहमत है आप लोग इधर? पूछ रहे हैं। ये तो तब जब जीवन में आए नहीं थे ना सर। वो अच्छा तब की बात है। नहीं तो ये मतलब हाँ, रोक देते हैं आपको। खौफ में आ जाते कि इतना कौन खाता है। Alright. शरीफ जी, आपने ये अपना फिल्मों में कई डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है, यानी कि डायरेक्शन भी है, असिस्टेंट भी है, कैमरा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन वगैरह सब। इसके बारे में बताइए कुछ। कैमरा डिपार्टमेंट नहीं सर, लेकिन हाँ डायरेक्शन में, राइटिंग में और
एक्टिंग तो कर ही रहा हूँ, जी, जी। एक फिल्म प्रोड्यूस भी की है, लेकिन क्या बताऊं सर, एक तो आप मुझसे सवाल पूछते हैं वही मुझसे हजम नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग सब पहले जरा उसको जज्ब कर लूं ऐसे ही अच्छे हम से। लोग गुजरी, सब हम लोग भी ऐसे ही गुजरे हैं, सब हम लोग ये सब। जी मैं जी, सर वैसे तो जब छोटा था तभी चाहता था कि मैं बड़ा होके हीरो बनूंगा, हाँ हाँ, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो उतना बड़ा ही नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे ये लगा वाह, के क्या रखा है। तो उस वजह से एक बहुत कई सालों तक अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि यार हाइट नहीं है मेरी उतनी, क्योंकि मैं फिल्म पार्टीज में जाया करता था डैड के साथ और सारे सब लंबे चौड़े हुआ करते थे। एक बार मैं अभी अल्लाह उनको जन्नत बख्शे असरानी साहब हाँ को मैंने किसी पार्टी में देखा और वो भी मुझसे लंबे थे। तो मैंने बोला "नहीं यार, मुझे लगा था कि ये जरूर मुझसे छोटे होंगे या मेरे जितने होंगे। या, 33 की उम्र में मैंने मतलब डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। वाह। और आपने बहुत साथ दिया सर। मेरी हमने फिल्म थी कैसे- जो मैंने एक फिल्म की है फिल्मिस्तान सर मेन लीड में, जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट हिंदी फिल्म का, और आपने उसके बारे में ट्वीट किया था सर। क्या? शायद वो हाँ, अरे ये देखिए ये- ये आपका ट्वीट है सर। चांद श्रॉफ जी ने आपको दिखाई थी फिल्म। अरे वाह। बहुत पहले की बात है सर। जी 2014 में रिलीज हुई थी हाँ फिल्म सर ये। बिल्कुल। और आपने हमें मतलब फोटो ऑप भी के लिए भी मौका दिया। मैं शहनशाह के गेटअप में था, मेरे को एक्टर जो है वो कूली के गेटअप में थे, और पहली बार बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे मैं आपके साथ में था सर। मेरी जिंदगी का वो मतलब ये ऐसा हमको- लम्हा था ये जो मैं हमको कभी नहीं भूल नहीं मालूम सकता था। सर। नितिन हमारे डायरेक्टर है, नितिन हाँ, कक्कर, ये, इनामुल वाह। हक, और मैं हूँ सर आपके शहनशाह वाह, क्या वाले बात, गेटअप में। क्या बहुत बात, पुराने बहुत बहुत जमाने बढ़िया। का, क्या बात है, thank you। नहीं बहुत काबिल आदमी है कि मिमिक्री वगैरह भी बहुत अच्छा करते हैं जी। और अच्छा कोई मिमिक्री कर दे। किसी का मैं तो सर करो। वो फिल्मिस्तान में मैंने एक अभी तो मैं नहीं करता, लेकिन सनी पाजी की एक हाँ, जी, उसमें जी, जी। वो घायल फिल्म का डायलॉग बोला था। वो उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू बास्केट। और दादा मुनि जी का जो वो हमेशा हाँ, हम जी। लोग के एंड में वो आते थे और एक छंद कहते थे, अरे छंद पकैया छंद के ऊपर मैदा, उस धरती को दगा न देना जिस पे हुए तुम पैदा। क्या बात है, वाह। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल दादा मणि अशोक कुमार जी, वाह। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आप सबको। अच्छा मान्यवर जी। अब चलते हैं गेम की जी, ओर। जी, और जी। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। अब आपके पास समय है, जी टिकटिकी जी नहीं है, जितना समय आप ओहो, लगा बहुत सकते बढ़िया। हैं उत्तर देने के लिए। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आतंकवाद रोधी अभियान करने वाले भारतीय वायुसेना के विशेष बल का नाम किस पौराणिक पक्षी के नाम पर है? आफ्टर विच मिथोलॉजिकल बर्ड आर द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विच कंडक्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस नेम? ऑप्शन देखिए, ए जटायु, बी बस हो गया। संपाति, सी गरुड़, डी क्रॉच। जटायु नहीं, गरुड़ मुझे तो नहीं लग रहा है सर। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, गरुड़, जितना मैंने सुना। गरुड़ में काफी गरुड़ मुझे लग रहा है। गरुड़ है, नहीं, एक जी एक जटायु जरूर है। गरुड़ नहीं, गरुड़ तो एक है। जटायु का पता नहीं है कि संपाति और क्रॉच तो डेफिनेटली 50-50 कर लेते थे। नहीं खुद नहीं नहीं, गरुड़ पे लेके चलो। 50-50 करते हैं ना फिर। 50-50 करती जटायु गरुड़ गरुड़ आई, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर फिर से दिक्कत फंसेंगे, होगी, ऑडियंस फिर से पोल करें एक बार फंसेंगे। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? हाँ, ओके। जी, ऑडियंस ऑडियंस। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी फिर से आ गई आपकी। इन्होंने जीवित करवाया था आपको, इनका मान सम्मान रखिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी गरुड़ को सबसे ज्यादा मिला है, चलिए 52%, 52%। हमारे पास और कोई बिल्कुल सर। जाएंगे, इनके साथ ही जाएंगे। जाएंगे जनता के साथ। सी ऑलराइट। सी को ज्यादा मिल रहा है, आप कहेंगे इसी पे ताल लगाने के लिए। जी, सी गरुड़। सी गरुड़ पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है सर, क्या बात। बहुत भरोसा आपका सही बार। निकला। 7.5
भारतीय वायुसेना की विशेष बल है गरुड़ का गठन 2003 में वायुसेना की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये किया गया था। अब आपके सामने आपने 7.5 लाख रुपया जीत लिया है। जी एक लाइफलाइन चली गई है, 2 अभी भी बाकी हैं और अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न, जिसके लिए आपको मिल सकते हैं 12.5 लाख रुपए, क्या बात। जो आपके जो आह्वान है वहां पर एक बहुत ही नेक काज के लिए जा सकते। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संगीत निर्देशक को मरणोपरांत वीर ज़ारा फिल्म में उनके संगीत के लिए पुरस्कार मिले, जिनका निधन 1975 में हो गया था, 1975 में हो गया। Which music director who passed away in 1975 posthumously won awards for his music in the film वीर ज़ारा? ऑप्शन देखिए। ए मदन मोहन, बी सलील चौधरी, सी एस डी बर्मन, डी ओपी नैयर। ये तड़प रहे हैं बताने के लिए। अच्छा, इस फिल्म का तो ये हिस्सा भी है मनोज सर। अरे हाँ आप भी है। ए मदन मोहन जी पे। ए मदन मोहन लगा दे जी ताला। सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। वीर ज़ारा का जो साउंड ट्रैक था जी वो मदन मोहन जी द्वारा बनाई गई पुरानी रचनाओं से लिया गया था और उनके बेटे संजीव कोहली द्वारा इसमें पुनः उनका काम किया गया था। मान्यवर 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिया है और अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। अरे बाप रे सर, भाई साहब यही भयंकर आवाज थी। अरे नहीं। ये क्या हुआ था? सर ये समाप्ति खेल हुई खत्म, साहब। पैसा हजम। तुम ज्यादा बात कर रहे थे ना, इसीलिए हुआ। तुम लगे बतियाने इतना। तो लाइफलाइन भी बची है सर अभी तो। और तीसरी कोई आप- बात नहीं सर, लेकिन 12.5 लाख रुपए जीते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हम ऐसा मानते हैं कि सर आप लोगों का यहाँ स्वागत हुआ, आप लोगों की बातें सुनने को मिला, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ हमको आज। हाँ सही कह रहे हैं तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम, उनको थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए आप लोगों की यहाँ उपस्थिति बहुत ही हम आभार प्रकट करते हैं। नहीं, बस सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोग आपसे मिले वापस से। मैं आपसे कुछ वर्षों के बाद मिला। अक्स के समय केबीसी की शुरुआत हुई थी, तब से आप लगातार सफलता पूर्वक इसको किए जा रहे हैं और भगवान जो है हजारों वर्षों तक आप इसको करते रहे। तो 12.5 लाख जो आपने जीता है, तो सबसे पहले हम आपकी जो संस्था है वहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर वो नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है और फंड ट्रांसफर दाब देंगे। मान्यवर ये अभी के अभी पहुँच गया है आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपकी में। आइए चलते हैं आज। जी